जितने भी लोगों को हज करने के लिए जाना है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हज 2025 की बात करें तो पहले से ही गाइडलाइंस जो है वो दी गई थी और उसके बाद हमने देखा कि 13 से फॉर्म्स का सिलसिला यानी कि 13 अगस्त से फॉर्म्स का सिलसिला जो है वो भी जारी हो गया, जिसका लास्ट डेट कल तक था। यानी जो भी प्रोसेस हज के लिए होता है फॉर्म भरने का, वो हमने देखा कि 13 अगस्त से ही स्टार्ट हो गया, जिसका लास्ट डेट कल 9 तक था। लेकिन इस समय एक अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है कि डेट ऑफ एक्सटेंशन जो है उनके लिए बढ़ गया है। यानी जितने भी आज़मीन हज है, हज करने के लिए जा रहे हैं, वो अब 23 सितंबर तक अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं, यानी कि फिल वो अपना फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले ही गाइडलाइन जो है वो जारी की गई थी और ये भी कहा गया था कि इस बार कुछ जो भी आज़मीन हज है उनके लिए कुछ नई गाइडलाइंस भी थी। इस बार हमने देखा कि हज कमेटी के अंडर अगर कोई हज करने के लिए जाता है तो वो साल में एक ही बार हज करने के लिए जा सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो भी विदाउट महरम जो भी हज करने के लिए जाएंगी वो सिर्फ ग्रुप्स में हज के लिए जा सकती है। और ये भी कहा गया था कि जो कि ओल्ड एजड है यानी बुजुर्ग वगैरह जिनकी 60 से ऊपर की एज है, उनके लिए जरूरी है कि कोई साथ होना चाहिए, उसके बाद ही ये वो हज करने के लिए जा सकते हैं। ये कुछ गाइडलाइन जो है ये पहले से ही हमने देखा कि जारी की गई थी हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 13 से फॉर्म्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था, जिसका लास्ट डेट कल यानी 9 सितंबर को था। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ रहा है कि अभी भी वो अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। 23 सितंबर आप डेट याद रखिए, लास्ट डेट है 23 सितंबर तक जो है डेट ऑफ एक्सटेंशन हो गया है। तो जितने भी आज़मीन हज है, हज करने के लिए जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, वो 23 सितंबर तक जो है अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा हज कमेटी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर वो जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तामिल इरशाद।